कैसे हो आप सभी। आज फिर हम ऑर्बिट इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम 10+2 यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 2 लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसके अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन चलती है, उसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या रहेगा, इसकी पूरी डिटेल लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आपने अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है ताकि नोट्स जो मैंने यहाँ पर पीछे कंटेंट बोर्ड पर लिखा गया है वो सीक्वेंस वाइज आप कॉपी पे उतार लो, ताकि साथ के साथ में आपके नोट्स भी प्रिपेयर्ड होते रहें। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉपी पेन को रेडी रखो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी ही बात मैं आपको बता देता हूं। एक बार एक फकीर एक पढ़े लिखे बच्चों को बोलता है, ले बेटा देख रात तेरी लकीर देखते हैं। और पढ़ा लिखा बच्चा कहता है, आंखों की लकीर में क्या रखा है, हौसले बुलंद होने चाहिए, हम अपनी तकदीर खुद बदल सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरा कंटेंट आपने ध्यान से देखना है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होगी। फर्स्ट लेक्चर में मैं इसका जिक्र मैं आपके सामने रख चुका हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, हमारे पास दो तरीके की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी होती है केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदल जाती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी स्टडी करवाना क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, कोई बड़ा यदि आपको समझ में ना आए राइटिंग छोटी होने की वजह से, तो देखो ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको बोला जाता है, इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड ए वाइस वर्सा। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में और केमिकल एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी स्टडी करवाना हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काम है। तो किन किन साइंटिस्टों ने इसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक साइंटिस्ट था बेटा 1793 में, 1793 के अंदर अलेसेंड्रो वोल्टा। इस साइंटिस्ट ने क्या बताया हमसे, इस साइंटिस्ट ने बताया यदि कोई भी मोशन पेपर दो मेटलों के बीच में रख दिया जाए तो उसे इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया जा सकता है। एक बार मैं पढ़ देता हूं, देखो। In 1793 Alessandro Volta that electricity could be produced by placing two similar metal on opposite side of the motion paper। यह चीज मैं फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्या बेटा, दूसरा साइंटिस्ट था 1800 में, निकोलसन ने क्या बताया, यदि पानी के मॉलिक्यूल के अंदर यदि इलेक्ट्रिसिटी को यदि वाटर के अंदर से पास करवाया जाए तो वाटर का मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाता है H2 और O2 के अंदर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1800 में क्या बोला बेटा, निकोलसन so that electric current could decompose water into the H2 and O2। आपको पता है जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट करती है। आपको पता है जितनी भी हमें मोस्टली केमिकल रिएक्शन हमारे रेडॉक्स रिएक्शन ही होती हैं। जितने भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे वहां पर हमारी रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है। बेटा हम +1 में भी 8th यूनिट का अंदर हम सीख चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। बट आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो पाए इसलिए मैंने इस कंटेंट को यहाँ पर लिखा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, दोज केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर। जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहां पर दिया गया एट टेंडेंसी ऑफ एन एटम्स टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम की क्षमता अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। कैसे, कुछ एग्जांपल मैं यहां पर नहीं मैंने मेंशन किए हैं, मैं लिख देता हूं। देखो यहां पर ऑक्सीडेशन क्या है, टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम। एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का परिणाम ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। एग्जांपल नोट करो ऑक्सीडेशन के, यहां पर मैं लिखवा देता हूं एग्जांपल ऑक्सीडेशन के। यहां पर
देखो ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है, जिंक है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। कॉपर है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सोडियम है अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा सकता है Na पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। मैग्नीशियम है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा सकता है, तो 2 पॉजिटिव का चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने के बाद। हमारे पास और भी एलिमेंट है, सिल्वर है अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा सकता है, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। दोनों डेफिनेशन इन एग्जांपलों से सेटिस्फाई होती है। देखो बेटा एटम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करवा रहा है और एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होना रहे हैं। 0 पर था +2 को जाना रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर कॉपर 0 पे है तो +2 पर गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कुछ ऑक्सीडेशन के एग्जांपल जो आपने साथ में लिखने भी हैं। पहला डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद ये एग्जांपल उतारोगे ऑक्सीडेशन के। ओके चलो आगे क्या बोला है, रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन? रिडक्शन क्या होता है? देखो बेटा रिडक्शन क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ द एटम्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एटम की क्षमता इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या फिर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है उसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन के कुछ एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं। उन रिएक्शन को रिवर्स कर देना ऑक्सीडेशन वाले को। देखो Zn2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे और किस में कन्वर्ट हो जाता है Zn के अंदर। कॉपर है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर के अंदर बेटा। सिल्वर है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो Ag में कन्वर्ट हो जाता है वापस जाकर। मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो Mg में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन स्टेट घट भी रही है तो इसका क्या होता है रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन। और जिन केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं उसको क्या बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन एग्जांपल लेके मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं रेडॉक्स रिएक्शन का। देखो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लो, एक रिडक्शन रिएक्शन लिख लो, दोनों को ऐड कर दो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी अपन ने। कैसे मैं यहां पर लिखता हूं बेटा ध्यान से सुना। Zn सॉलिड फेज में होता है, Cu2 पॉजिटिव। एक मिनट मैं अलग-अलग एग्जांपल देकर मैं आपको समझा देता हूं। एक तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखो, Zn किसमें कन्वर्ट होता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। यो हाफ ऑक्सीडेशन होना क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। हाफ रिडक्शन की रिएक्शन लिखो, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, किसमें कन्वर्ट होता है Cu के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हाफ रिडक्शन रिएक्शंस। हाफ रिडक्शन रिएक्शन आप बोला जाता है। बट अपन तो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल चाहिए, हमें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो इनको। ऐड करने के बाद क्या होता है बेटा, देखो ऐड करने के बाद क्या होता है रिएक्टेंट रिएक्टेंट के अंदर लिखना होता है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के अंदर लिखना होता है। और लिखने से पहले एक बात ध्यान रखना, यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई चीज सेम होती है अपोजिट रिएक्शनों में तो कैंसिल हो जाती है। कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 है वहां पर भी 2 है तो ये क्या हो जाए कैंसिल हो गई, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोटे थे तो इलेक्ट्रॉन कॉपर ले लिए, फिर इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास बचे ही नहीं है ना। तो ये ऐड करो, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में लिखो Zn ऐसे लिखना। देखो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता ना उसको हम सॉलिड फेज में लिखते हैं, इस तरीके का फिजिकल स्टेट शो कर देते हैं यहां पर। तो इसके ऊपर चार्ज है तो Cu2 पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको Aq फेज में लिखते हैं यहां पर। रिएक्टेंट कंप्लीट हो चुका हमारा। प्रोडक्ट में आओ, प्रोडक्ट में क्या है Zn2 पॉजिटिव, Aq उसके ऊपर चार्ज है, Cu इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है S। ये जो कंप्लीट जो एग्जांपल हमारा बनकर आया है इसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जोड़ दिया गया है। वो कंप्लीट एग्जांपल किसका होता है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन में कंप्लीट एग्जांपल आपने लिखना है। रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने यहां पर मेंशन की है, उसके बाद यो एग्जांपल यहां पर आप लिखोगे इस चीज में। अब आप खुद देखो, देखो यहां पर 0 पर था +2 पर जाना रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
जिंक यहाँ पर क्या बताया 0 पे +2 पे गया, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा कॉपर +2 पे था लेकिन प्रोडक्ट साइड में 0 पे चला आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट के चला आ रहा है, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। आपको पता है फर्स्ट लेक्चर में ये मैंने बात आपको सिखाई है। कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो ये कंप्लीट एग्जांपल किसका है रेडॉक्स रिएक्शन का। उदाहरण इसको साथ साथ में देखो मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर डायग्राम की तरफ ध्यान देना बेटा, ये बनाया है। यो किसका डायग्राम है इस साइंटिस्ट का। 1800 में निकोलसन ने क्या किया एक कंटेनर लिया, उसका अंदर पानी डाल दिया, उसने 2 मेटल की प्लेट एडजस्ट करी और बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया गया। जब बैटरी के साथ उसने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसने अपना ये स्टेटमेंट लिखा था जो ऊपर लिखा गया। यो डायग्राम इस साइंटिस्ट की स्टेटमेंट के बाद आपने बनाना है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर। तो नेक्स्ट देखो आयंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर आयंस है। आयंस क्या होते हैं, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल हमारा आयन हो सकता है जिसके पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल कोई चार्ज पार्टिकल्स होता है ना उसको हम आयंस बोलते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, उसको क्या बोला गया बेटा आयन। एक बार मैं डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं, इज एन एटम या फिर मॉलिक्यूल दैट हैज इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसके पास चार्ज होता है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एग्जांपल देता हूं मैं कुछ आयनिक कंपाउंड का, मान ले NaCl है, एग्जांपल है आयनिक का आयंस का। आपको पता है जब इसको एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये Na पॉजिटिव देता है और प्लस में Cl नेगेटिव देता है, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एक ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जिसके पास भी जिस एटम के पास भी चार्ज होता है उसको क्या बोला जाता है आयंस। उसको क्या बोलते हैं अपन आयंस, उसको आयंस बोला जाता है। ओके नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एक ऐसी सरफेस होते हैं इलेक्ट्रोड्स जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड। द सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन रिडक्शंस आर टेक प्लेस, जहां पर ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन होता है उस सरफेस का नाम क्या होता है इलेक्ट्रोड, उसको बोला जाता है। इलेक्ट्रोड हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं बेटा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे, ऐसा इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा, जिंक का इलेक्ट्रोड होगा, ये हमारे एक्टिव टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होते हैं इनर्ट टाइप के इलेक्ट्रोड्स बेटा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करें, उसको क्या बोला जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। एक मिनट को बेटा